की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हमको कांकेर, कोकपुर, छत्तीसगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में दंडकारण्य वन के अंतर्गत बस्तर संभाग में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता, शिव भक्त जो भगवान शिव की इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। शिव कथा माघ के इस पवित्र महीने में, माघ मास में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। इस बस्तर क्षेत्र में दंडकारण्य के इस पवित्र वन में सभी शिव भक्तों की बड़ी मन की कामना थी कि ये शिव महापुराण की कथा आयोजित हो और शिव की कृपा से, भगवान शंकर की दया से ये पवित्र कथा आज यहाँ द्वितीय दिवस में प्रारंभ हो रही है। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री कृष्णो राम जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती सनमत जैन की स्मृति में श्री हरक राम जी जैन, श्रीमती जानकी देवी जैन, श्री देव कुमार जी जैन, श्रीमती नंदनी जैन, कोकपुर जिला कांकेर, छत्तीसगढ़। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस वन क्षेत्र में भगवान शिव की पवित्र पावन कथा का लाभ लिया है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक वेणु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू।
आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव की करुणा, शिव की उदारता, ओगड़दानी की दया, जो ये माघ का महीना शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का है। शंकर को कैसे पाया जाए और शिव को अपने मन की बात, अपने मन का भाव कैसे सुनाया जाए। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, शिव तत्व, शिव की कथा, ये हमको भगवान शंकर से जोड़ना सिखाती है। शिव भक्ति कैसे करना चाहिए, शिव की आराधना कैसे करना चाहिए, शिव की उपासना कैसे करना चाहिए, यह हमको बताता। और 33 कोटि देवताओं में सबसे सरल अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव। सारे देवताओं में भी अगर कोई सहजता रख सकते हैं, सरलता रख सकते हैं, निर्मलता रख सकते हैं, तो वो देव अधिदेव महादेव, वो शिव है। तुम मेरे निशाने पर है, वो शंकर है। कल हम कांकेर के ही माँ जगत जननी माँ शीतला के मंदिर गए थे कांकेश्वरी देवी का दर्शन करने के लिए। और माँ कांकेश्वरी का दर्शन करने के लिए जब गए तो वहां हमने दर्शन किया कि अपने बच्चों को निगाह रखने के लिए मेरी माँ कांकेश्वरी देवी भी ऊपर बैठी है और मेरा शंकर भगवान भी ऊपर बैठा है, दोनों बैठे। हमको देव कुमार जी जैन बता रहे थे कि गुरुजी ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या लिखा था वहां, कुछ फांसी मासी कुछ लिखा हुआ था, है? क्या लिखा था? राजा सजा दे के वहां से उसको फेंक देता था, ऐसा कुछ पॉइंट का नाम था। परंतु उस पॉइंट पर चढ़कर हमने भी देखा और उस पॉइंट पर चढ़े तो ये ज्ञात हुआ कि राजा तो बाद में हुआ, उससे पहले मेरा महादेव कांकेर के उस पॉइंट पर बैठकर अपने शिव भक्तों को जरूर देखता होगा कि इनको क्या देना है और क्या नहीं। ऐसे छोटे छोटे शिवलिंग, छोटे छोटे शंकर जी की पिंडियां, शिवलिंग वहां पर विराजमान है। वो तो दिन में 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ कथा वाचना है, नहीं तो सवेरे से जाऊं तो रात तक ना। और
भारत की भूमि के जितने भी श्रोता भाई बहन इस कांकेर कोकपुर से अगर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं और आपके रिश्तेदार अगर यहाँ रहते हों और यदि कभी भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि एक बार कांकेश्वरी माता का दर्शन तुम भी करने के लिए जरूर आओ। हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे कि कल के कुछ वीडियो फोटोज अमित जी से लेकर जरूर टीवी चैनल पर भी सबको दिखाएं, जिससे लोगों को ये मालूम पड़े कि केवल छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र जो दुनिया के लोगों की निगाह में बहुत दूर है, वो ये ज्ञात होना चाहिए कि किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। शिव को जानो। कल एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी शंकर जी के मंदिर में आप कहते हो कि अपने घर से जल लेकर जाया करो। अपने घर से जब भी जाओ तो थोड़ा जल लेकर जाओ शिव को चढ़ाने के लिए। शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर का जल, क्यों? क्योंकि हम अपने घर का जल जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं तो हमारे घर का कल जरूर बदलता है। एक ना एक दिन समय ऐसा आएगा कि हमारा कल जरूर बदलेगा। फिर उसने कहा कि गुरुजी एक बात बताओ कि पेश है दैनिक भास्कर जीतो 14 करोड़ स्कीम, जिसमें सीधे गाड़ी में बैठे और कथा पंडाल के पीछे पहुंचे और अप टू डेट बन के कथा सुनी और गाड़ी में बैठकर वापिस चल दिए। जरा सा पुण्य नहीं मिलने वाला। थोड़ा संघर्ष करो इस शरीर से। जैन साहब, हमारी एक पुरानी कथा बनी, ये भी परिवार जैन परिवार कथा करा रहा है, वो जयसवाल परिवार ने कथा कराई थी बनी में, महाराष्ट्र में। हमने उस कथा में एक बात कही थी। बनी के जजमान जयसवाल जी ने हमसे पूछा, गुरुजी शिव पुराण का सबसे बड़ा फल को पंडाल का विश्राम करो, दूसरे दिन फिर कथा सुनो। एक रात्रि पंडाल के अंदर भगवान शंकर की भक्ति, यहाँ जो शिव भक्त आए उनका ढोलक मंजीरा बजता है, उनके भजन बजते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होता है, स्मरण होता है, उनका कीर्तन होता है। कभी मौका लगे तो रात्रि विश्राम पंडाल का करिए और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर कर फिर अपने घर को जाइए, तब मालूम पड़ेगा कि शिव भक्ति किसको कर। गाड़ी में आए, गाड़ी से उतरे, सीधे पंडाल में पहुंच गए, पंडाल से कथा सुनी, गाड़ी में बैठे, अपने घर पहुंच गए और विचार करा कि मुझे ढेर सारा पुण्य मिल जाए, मेरा भी पत्र पहुंच जाए। तो पत्र पहुंचने के लिए थोड़ा सा गाड़ी को दूर खड़ी करो, पैदल चलकर जाओ, शंकर का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते भगवान के उस नजदीक में जाओगे, तब मालूम पड़ेगा कि उससे मिलने की ललकता किसको कहते हैं, उससे प्रेम आसक्ति किसको कहते हैं। वो कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। फिर उससे मिलन कैसे? और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा
तुझे पुकारा है मेरे बाबा, तुझे पुकारा है मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जाओ थोड़ा पैदल चलकर बोलते बोलते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जाओ भगवान का नाम लेते लेते स्मरण करते करते बोलते बोलते भगवत नाम जपते जपते भगवत नाम स्मरण करते करते भगवान का नाम जपते जपते। महाभारत किस किसने देखी है? हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। महाभारत किसने देखी है? Food is ready? Okay, let's see. We need है? अरे जम के तो बोलो। टीवी में मोहल्ले की भी देखी होगी तुमने, मान ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहल्ले में महाभारत और तुम ना देखो। बड़े खिड़की में तो झांक झांक के देखते, मम्मी जल्दी जल्दी। मम्मी ने पूछा क्या हो गया? जल्दी आ, वो बिमला की बाई लड़ रही है। मोहल्ले की महाभारत से मतलब नहीं है, हमारी टीवी की महाभारत से मतलब। आपने अगर महाभारत देखी होगी तो महाभारत में एक प्रसंग आता है, पांडवों ने यज्ञ करा, उस यज्ञ में घंटा लगाया। यज्ञ का विधान था कि घंटा यज्ञ की पूर्णाहुति में अपने आप बजता था। पर पांडवों ने जो यज्ञ करा उसका घंटा नहीं बजा, अपने आप वो घंटा नहीं बजा। पूछा गया यज्ञकर्ताओं से, ब्राह्मणों से, यज्ञाचार्यों से कि ये घंटा क्यों नहीं बजता? कहा महाराज कोई भूखा रह गया, तुमने भंडारा रखा और कोई ने खाना नहीं खाया, कोई भूखा है। पता करा तो एक संत एक कुटिया में बैठे थे और वो कह रहे थे कि मैंने भोजन नहीं करा भंडारे में, इसलिए वो घंटा नहीं बजा। संत के हाथ जोड़े अर्जुन नकुल सहदेव ने कि आप चलो और हमारे यहाँ भोजन करो। नहीं, मुझे 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा, वरना मैं भोजन नहीं करूंगा। 1000 अश्वमेध यज्ञ? हाँ। अर्जुन ने कहा बाबा जी हमने हमारी जिंदगी का पहला यज्ञ करा है, आप चाहो तो इसका यज्ञ भाग ले लो। नहीं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए। द्रौपदी के बाद बात गई, द्रौपदी ने अपनी चप्पल उतारी, पादुका उतार कर हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा चलो मैं चलती हूँ बाबा से मिलने। द्रौपदी बाबा से मिलने के लिए गई और बाबा से कहा बाबा आप हमारे यहाँ भोजन करने चलो तो यज्ञ का घंटा बज जाए। नहीं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दीजिए तो चलूंगा। तो द्रौपदी ने कहा हाथ में जल दो, अब भी संकल्प छोड़ती हूं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अभी दे देती हूं। तुम्हारे पति ने तो यज्ञ नहीं करा, तुमने कब कर लिया? द्रौपदी कहती है बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं जितने कदम चलकर हम किसी तीर्थ में जाते हैं, शिव पुराण तक जाते हैं, किसी गुरु से मिलने के लिए जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध
मैं आपसे मिलने के लिए बाबा आई हूं ना, 2500 कदम चलकर आई हूं, तो मैंने 2500 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। 2500 अश्वमेध, उसमें से 1000 अश्वमेध यज्ञ मैं आपको देती हूं। संत उठे, भोजन किया, घंटा बज गया। महाभारत कहती है कि जितने कदम चलकर शिव पुराण तक जाते हो, संत तक जाते हो, गुरु तक जाते हो, तीर्थ तक जाते हो, उतने अश्वमेध यज्ञ कर लेते हो। शिव महापुराण में आने वाले शिव भक्त ये बात अपनी बुद्धि में बिठा लेना, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर अगर चलने को मिल रहा है तो समझ लेना कि शंकर भगवान तुमसे अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं। यह अश्वमेध यज्ञ है। प्रयागराज में जाने वाले ये सोच कर जाना कि अगर तुमको 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल चलने को मिल रहा है तो समझ लो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो। कितना भी कोई डराए, इतना चलना पड़ेगा, सावधान, इतना चलना पड़ेगा, संभल के आना, इतना चलना पड़ेगा, संभल कर। कितना डराया जाए। और ये कथा जो कोकपुर में चल रही है, यह कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी। 9 तारीख को 2 घंटे का फरीदाबाद में प्रवचन रहेगा, शिव चर्चा। फिर 10 तारीख से 16 फरवरी तक वही प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर पीपा पुल नंबर 1 सेक्टर नंबर 21 सतुआ बाबा शिविर में शिव महापुराण की कथा कुंभ के प्रयागराज की उस भूमि से 1 बजे से 4 बजे तक वहां चालू हो जाए। और इंतजार है प्रयागवासियों को, प्रयाग में रहने वाले रहवासियों को, कि शिव तत्व को हमें समझने का मौका मिले। और पूरा विश्व उसका इतिहास रचेगा, क्योंकि 144 वर्ष के बाद ऐसा महाकुंभ आया है। और उस महाकुंभ में जब शिव महापुराण की कथा आप और हम सुनेंगे तो साक्षी कहलाएंगे कि 144 साल के बाद जब अगला कुंभ आएगा तब अपन रहें ना रहें, अपने वंशज रहेंगे, पर अपन तो उस समय पर रहेंगे। उसका इतिहास, उसका प्रमाण रहे। सुनो, शिव भक्ति करो। और मेरा काकेर वासियों से निवेदन है, ये कोकपुर में जो शिव महापुराण की कथा आई है, कि आपने जो 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया होगा, तब जाकर शंकर जी ने कृपा कर कर ये शिव पुराण की कथा कोकपुर में करवाई। और कांकेर के रहवासियों, कोकपुर के वासियों, आसपास में रहने वाले शिव भक्त पुण्य कमाओ। अगर बाबा ने आपको कुछ दिया है तो उसमें से थोड़ा सा धन निकाल कर किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, किसी का मुख झूठा जरूर कराओ, बन सके तो टॉफी खिला दो, बन सके तो बिस्कुट खिला दो, बन सके तो घर में से थोड़ा सा पापड़ तल के ले आओ, पन्नी में भर के अपने अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जो बैठी हो उसका मुख झूठा कराओ। और कराओ जरूर, ना जाने कौन से पुण्य से ये शिव पुराण की कथा आपके क्षेत्र में हो रही है। ना जाने कौन से पुण्य से फल मिलता जरूर है। भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का शिव तत्व की भक्ति का फल मिले। एक पत्र है, पत्र में उसने बहन ने लिखा, मेरा नाम भामिनी वर्मा है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भामिनी वर्मा है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप कहते हो ना गुरुदेव, 4 मंजिला छत में जल चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है और भगवान तक पहुंचने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की जरूरत पड़ती है। गुरुदेव,
मैं क्या वर्णन करूं? मैं शिव को नहीं जानती, कभी शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, कभी शिव की आराधना नहीं करते थे, पर किसी के कहने पर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। आपका एक नारा सारी समस्या का हल, एक लोटा जल मेरे मन में बैठ गया। मैंने भी भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा मेरा बेटा और बेटी दोनों कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाबा अगर तूने उन दोनों को सरकारी नौकरी दे दी तो मैं जान जाऊंगी कि तुम शिव हो और तुम्हारे बाबा तुम्हारे मंदिर की सेवा करती रहूंगी। मैंने मंदिर जाना चालू करा, बेटा बेटी को भी मंदिर भेजना प्रारंभ करा, बेटा बेटी से जल चढ़वाना प्रारंभ करा और बेटा बेटी से कहा कि सियोर वाला महाराज कहता है 4 गुना पढ़ाई करो, 4 गुना अध्ययन करो, 4 गुना मेहनत करो और आखिरी में शंकर भगवान पर एक बेलपत्र लगाकर शहद लगाकर जाना, बाबा सुनेगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे दोनों बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया था और दोनों की मेहनत रंग लग गई, दोनों सरकारी नौकरी में लग गए। मेरा लड़का रेलवे में लोको पायलट है भिलाई चनोदा में और मेरी लड़की स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कांकेर में नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई, कांकेर में नियुक्त हो गई। हम लोग इस बाबा के पंडाल में प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुजी हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भी जाकर आए थे, बाबा को कहकर आए थे कहीं बैठी हो। मेरा नाम भामनी वर्मा है और भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव का भरोसा किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? आप जब देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहते हो, भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहते हो तो शिव उसको स्वीकार जरूर करता है। ऐसा नहीं कि शिव स्वीकार नहीं करता, शंकर उसको स्वीकार जरूर करता है। शिव को पहचाना, शंकर जी को जानना, शंकर को पहचानना, शंकर को जानना, शंकर को जानना बहुत जरूरी है। शिव को पहचानना बहुत जरूरी है, शंकर को पहचानना बहुत जरूरी है। शिव तत्व है, शंकर शंकर है, ओगरदानी ओगरदानी है। उसको पहचानो, उसको जानो। एक भील वनवासी वन में शंकर का शिवलिंग उसको मिल जाता है। शंकर का शिवलिंग उठाकर वो अपने रिटर्न बढ़ाओ प्रेशर दीजिए, शंकर का शिवलिंग लेकर वो अपने घर पहुंच जाता है, अपने घर। पत्नी ने कहा कि इस जंगल में कौन पूजन करेगा, इस जंगल में कौन सेवा करेगा? शंकर के शिवलिंग को उठाना सरल विषय नहीं, सरल विषय नहीं है। और एक बात आज आप लोगों के बीच में कहना चाहेंगे, कोई प्राचीन शिव मंदिर है, कोई प्राचीन शिवलिंग है, उसको बार बार उठाना नहीं चाहिए, बार बार उसको उठाकर फिर वापस प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, बार बार उसका स्थान नहीं हटाना चाहिए। मंदिर की रंगत बदल दो, दरवाजे बदल दो, द्वार बदल दो, छत बदल दो, शिखर बदल दो,
पर मंदिर में जो शिवलिंग प्राचीन है, पुराना है, उसको वहीं की वहीं रहना है। उस प्राचीन शिवलिंग को घर में रहने दो, मंदिर में रहने दो। तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है? किस किस के घर में? जरा हाथ उठाओ तो जरा। है सब? क्या रखो। चाहे पुराना हो चाहे नया हो, कितना भी पुराना हो, उसको बदलना नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरी मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो वो खंडित मानी जाती है, पर शंकर का शिवलिंग के 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, वो शंकर का शिवलिंग ही माना। वो शिवलिंग शिवलिंग है। कल जब हम भगवान देवादिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंचे मां कांकेश्वरी माता के मंदिर पर, वहां एक छोटा सा चबूतरा, जैन साहब, उस छोटे से चबूतरे पर आप भी दर्शन करे होंगे, छोटा सा शिवलिंग रखा था जिसका हम स्पर्श कर रहे थे और उस पर हम हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से प्रार्थना कर रहे। बड़ा सुंदर। उस शिवलिंग का अगर आप दर्शन करेंगे तो वो शिवलिंग के 2 भाग जैसे नजर आएंगे। उस शिवलिंग के 2 भाग जैसे नजर आएंगे, बीच में एक रेखा बनी है, आधा इधर आधा इधर। जब उसका स्पर्श किया उस शिवलिंग का, उसका जब दर्शन किया तो ऐसा लगा कि उस शिवलिंग के रूप में मेरे शंकर और पार्वती दोनों मिलकर विराजमान, दोनों विराज। और उसका वीडियो हमने सोशल मीडिया पर भी डाला है, ऐसा नहीं कि नहीं डाला। उसका स्पर्श करते हुए, शिवलिंग का स्पर्श करते हुए उस वीडियो को भी हमने सोशल मीडिया पर दिया कि ये साधारण शिवलिंग नहीं है जिसका स्पर्श का, एक भगवान शंकर का छोटे से छोटा शिवलिंग हो, बड़े से बड़ा शिवलिंग हो, अगर आप वो प्राचीन से प्राचीन है तो उसके स्पर्श का भी एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो। स्पर्श और जब पाना हो कुछ मन से शंकर की आराधना, वो कहे शिव की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर का भजन, शिव नाम जीवन को सुख देता है, जीवन को सुख। शिव तत्व कह रहा है, वन में रहने वाला वो वनवासी, वन में रहने वाले वो आदिवासी, वन में रहने वाला वो भील, अपनी पत्नी के कहने से शंकर के उस शिवलिंग को उठाकर लेकर ले चले इसको। पत्नी ने कहा पति से, इसको ले चल, ले चल। पर शिव जाएंगे क्या? पत्नी ने पति से कहा कि ये शिव जाएंगे क्या? अब वो तो शंकर को जानते तक नहीं थे, पर पति ने उसी समय पर तुरंत दौड़कर अपने घर गया, एक लोटा जल एक पात्र में भरकर लेकर आया। पात्र उसके पास में तांबे का नहीं था, पात्र उसके पास में चांदी का नहीं था, पात्र उसके पास में पीतल का नहीं था, पात्र उसके पास में कांसे का नहीं था। एक लकड़ी के पात्र में वो जल भरकर लाया। एक वृक्ष
वृक्ष के अंदर का लकड़ी निकली हुई थी, गिलास जैसा उसका भाग था, उसमें उसने जल भर लिया और वो जल लाकर देवदेव महादेव को समर्पित कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ा देते हैं, फिर शंकर से जो प्रार्थना करते हैं शंकर वो स्वीकार कर कर हमारी झोली भर देते हैं, हमारी झोली भर देते हैं। उस भील को मालूम नहीं था, चंड को चंड दौड़ कर गया घर, लोटा भरकर जल लाया, पात्र में, लकड़ी के पात्र में जल लाकर शंकर को चढ़ाकर कहता, बाबा आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, यहाँ कोई भी तुम्हारी पूजन करने वाला नहीं है, यहाँ तुम्हारी कौन पूजन करेगा, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं है, कोई बेलपत्र चढ़ाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी आराधना करने वाला नहीं है, बाबा तुम्हें मेरे घर चलना ही पड़ेगा। शंकर भगवान से प्रार्थना करी, शंकर भगवान के शिवलिंग को उठा लिया उस चंड भील ने, उस आदिवासी ने, और लेकर चल दिया। और क्या कहता जा रहा है, तुम हमारे घर में हमारे बूढ़ा देव बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बाबा बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बुजुर्ग बनकर, तुम हमारे घर में हमारे पिता बनकर, तुम हमारे घर में हमारे आराध्य बनकर निवास करना। और शंकर को ले जाकर घर के अंदर बिठा दिया। अब जरा विचार करिएगा, शंकर का शिवलिंग हिलता नहीं, पर एक लोटा जल में वो सामर्थ्यता है कि शंकर भी डोल जाते हैं और साथ शिव भक्त के चले जाते हैं। आपकी भक्ति में वो सामर्थ्यता। एक पत्र है, गुरुजी मेरा नाम विद्याबाई साहू है, मेरे पति का नाम छन्नू राम साहू है, हमारे गांव का नाम बाडरा, जिला कोंडा गांव है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम विद्याबाई साहू है, मेरे पति का नाम छन्नू राम साहू है, हमारे गांव का नाम बाडरा, जिला कोंडा गांव है। गुरुजी एक लोटे जल का क्या महत्व है मैं नहीं जानती थी। हमारे गांव में तो मंदिर भी नहीं था। हम लोग एक ही दिन सोमवार को ही मंदिर कोंडा गांव जाते थे, जो कि 15 से 16 किलोमीटर दूर था। वहीं की पुजारन ने चर्चा हुई और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। तब उसने कहा, शिव महापुराण की कथा आती है आस्था टीवी पे, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा होती है। मैंने रोज सुनना प्रारंभ किया। बालोद में, धमतरी, कुरुद तीनों जगह कथा सुनी। गुरुजी मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, खाना पीना बंद हो गया। कुछ भी खाते थे तो पीने का पानी भी पीते थे तो शरीर में सूजन आ जाती थी। इलाज चलता रहा पर कोई आराम नहीं मिला। तब शिव के मंदिर जाना चालू करा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसी बहन से सीहोर का रुद्राक्ष लेकर तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा। एक हफ्ते के अंदर मेरे पति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और मेरा पूरा परिवार इस कथा में उनको धन्यवाद देने के लिए आया है। उनकी किडनियों ने काम करना चालू कर दिया। अगर कहीं बैठी हो, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। मेरा नाम विद्याबाई साहू है, मेरे पति का नाम छन्नू राम साहू है, मेरा गांव का नाम बाडरा, जिला कोंडा गांव है। मैं वहां की रहने वाली। इसी के पत्र एक और
पत्र में लिखा है शिव बाबा की बेटी पुत्री लालेश्वरी साहू। कहीं बैठी हो लालेश्वरी साहू? आपकी पत्तल आई है पर खाली आई है। कहीं बैठी हो लालेश्वरी साहू तो हाथ हिला सकती हैं। लालेश्वरी साहू कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मेरा नाम श्रीमती लालेश्वरी साहू, पति का नाम अशोक साहू है। मैं खमरिया जिला धमतरी की निवासी हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरे आंखों की रोशनी वापस दे दी। आंखों से पानी बहता था और धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी जाने लगी थी। गुरुदेव, आपने जो उपाय बताया था, मैंने शिवरात्रि वाला उपाय किया। शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर शहद चढ़ाया और उसी शहद को अपनी आंखों में लगाना प्रारंभ करा। मेरी आंखों की रोशनी बाबा ने वापस दे दी और मुझे दिखना चालू हो गया और बाबा की कृपा से मेरे आंखों से पानी बहना भी बंद हो गया। मेरा आंख पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। तनु तनु बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भामनी वर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं, जिनके बेटे का जॉब, लड़के का जॉब रेलवे में और बेटी का जॉब स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत ताली। जीजी रोज शिव मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, प्रणाम करती, रोज प्रतिदिन रोज शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते। और इस बहन के लिए एक चीज के लिए और धन्यवाद दो कि अपने बेटा बेटी से भी उसने रोज शंकर के मंदिर में जल चढ़वाना प्रारंभ किया और शिव की कृपा से दोनों की सरकारी नौकरी लगी। दोनों शिव स्तुति। और करो शंकर की आराधना। शिव की आराधना से कोई खाली नहीं जा सकता। और फिर ध्यान लगाकर सुनना, मेरे कांकेर कोकपुर की जीजियों, मेरे इस कांकेर क्षेत्र की मेरी बहनें बेटियां, मेरे भाई, मेरे जीजा, मेरी जीजियां, मेरे बाबा, बहुत ध्यान लगाकर सुनना कि मेरा शिव 7 दिन की कथा इस वीरान में, इस जंगल में बैठकर सुन रहे हो। मेरा शंकर तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा, झोली भर कर जरूर लौटाएगा। दिल से सुनिए, दिल से सुनिए, हृदय से सुनिए, मन से सुनिए, भाव से सुनिए। और जितना दिल से सुन सकते। शिवलिंग उठता नहीं, पर एक लोटा जल सारी समस्या का हल। वो एक लोटे जल ने वो फल दे दिया कि जैसे ही वो चंड भील जैसे ही शंकर को वो जल चढ़ाता है और शंकर भगवान का शिवलिंग से प्रार्थना करता है
कि आपको चलना है, आपको चलना है। आपको चलना है। एक लाइन हमारे निखिलेश और शैलेंद्र जी गुनगुनाते रहते हैं कि सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए। भोलेनाथ मेरी बात को स्वीकार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव से बड़े भाव के साथ कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। शिव से अपने मन का भाव कहिए और दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से प्रार्थना करिए। शिव तत्व भगवान शंकर ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कह रहे हैं। बड़े भाव से आप सब आए हैं, भाव से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव, मन के विचार, मन से दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें। सभी साथ में बोलेंगे, बाबा से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। सब साथ में बाबा से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, बोलें। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख
शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कहता है, होगड़दानी शंकर का संवाद कहता है, शिव पुराण कहती है। उस चंड भील ने एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाकर शिव से प्रार्थना करी कि आप हमारे साथ चलें, आप हमारे साथ में चले। प्रार्थना करी, निवेदन करा, विनय करा। तब भगवान शिव उस चंड भील के साथ में उसके घर गए। चंड भील के साथ उसके घर। अब चंड भील ने अपनी पत्नी से पूछा कि मुझे तो शंकर की आराधना करना नहीं आता, मुझे शिव की भक्ति करना नहीं आती, मुझे शंकर जी की उपासना करना नहीं आता, मुझे शंकर जी की प्रार्थना करना नहीं आता, तो मैं क्या करूं? मैं शिव की आराधना में, शंकर की उपासना में, शिव की भक्ति कैसे करूं? शिव उपासना करें तो करें कैसे, भक्ति करें तो करें कैसे? तो कहा, पत्नी ने अपने पति से कहा कि शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना है, बेलपत्र लाकर शिव को चढ़ाना है, और प्रेशर नहीं आ रहा है। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना है, शिव की भक्ति करना है, बेलपत्र समर्पित करना है, और शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है चिता भस्म। शंकर जी को अति प्रिय है चिता भस्म। शिव की प्रियता चिता भस्म में। शंकर की प्रियता चिता भस्म में। ठीक है। अब भील रोज जाता, प्रतिदिन शंकर के मंदिर पहुंचता, शंकर के लिए बेलपत्र ढूंढता, पुष्प लाता, दुर्वा लाता, जल चढ़ाता। और जब मौका मिलता तब शंकर भगवान के लिए चिता भस्म भी एकत्रित कर लाता। चिता भस्म चढ़ाते चढ़ाते जब समय बीत गया, चिता भस्म समर्पित करते करते जब समय निकल गया, एक दिन ऐसा आया कि 11 दिन तक भील ने ना पानी पिया ना भोजन। ना पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं। 11 दिन निकल गए। 11 दिन। अब पत्नी को थोड़ा सा चिंता लगी। पत्नी के मन में आया कि 11 दिन निकल गए, ना पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं, बात क्या है? ना तो पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं, आखिर बात क्या, हुआ क्या है? पति को पत्नी ने रोका जब वो वन में जा रहा है, और वन में जाते हुए पति को रोककर पूछा कि
11 दिन से ना आप पानी पी रहे हो, 11 दिन से ना भोजन कर रहे हो, 11 दिन से ना रात्रि में सो रहे हो, 11 दिन से आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। क्या हुआ है ऐसा? क्या हुआ? हुआ क्या है? पति ने तुरंत कहा अपनी पत्नी से कि बात ऐसी है कि 11 दिन से मैं शंकर भगवान को चिता भस्म नहीं चढ़ा पा रहा। जरा सावधानी से सुनिएगा। एक वनवासी की कथा है, एक आदिवासी की कथा, एक भील की कथा। जो लोग कहते हैं कि हम शंकर को नहीं मानते, हम शिव को नहीं पूजते, उनके लिए बड़ी प्रेरणादायक ये शिव महापुराण की कथा, बड़ी प्रेरणा। आपको भड़काने वाले दिन रात भड़काएंगे, अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में ले जाने का प्रयास करेंगे कि आप तो शंकर के हो ही नहीं, आप तो शिव की उपासना क्यों कर रहे हो? आप शिव की आराधना क्यों कर रहे हो? पर जो तुम्हें शंकर जी की आराधना करने का मना करे, तुम्हें मंदिर जाने का मना करे, उनको ले जाकर ये सारे पत्र यहीं रहेंगे। इन पत्र को हम सीओर लेकर नहीं जाते। इन पत्र को ले जाकर एक बार उनको पढ़ा जरूर देना कि शिव की आराधना से, शंकर की भक्ति से, शिव की उपासना से, शिव की भक्ति से, शिव के गुणगान से क्या मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है। उनको एक बार ले जाकर जरूर दिखाओ, उनको एक बार ले जाकर जरूर पढ़ाओ, जरूर दीजिए। कितना सुंदर। आप जब कहते हो भगवान शंकर से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात भगवान शिव से जब कहते हो, भगवान शंकर को जब अपने मन का विचार, अपने मन का भाव कहते हो, तो शिव कैसे ना सुने, शिव कैसे ना स्वीकार करे। हृदय से आप शंकर का स्मरण कर कर कहिए। पत्नी ने पूछा हुआ क्या? पत्नी ने पूछा ऐसा हुआ क्या? क्या हो गया? कहा शंकर जी को मैं चिता भस्म नहीं चढ़ा पा रहा हूं, शिव जी को मैं चिता भस्म नहीं दे पा रहा। पत्नी ने कहा क्यों? तो कहा कि मुझे चिता भस्म मिल नहीं रही है, मुझे चिता भस्म नहीं मिल रही है। पत्नी ने कहा इतनी सी बात? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुमको? एक काम करो, अगर चिता भस्म नहीं मिलती है तो मेरी चिता तैयार करो। शंकर भगवान के शिवलिंग को घर में से उठाओ, पीपल के पेड़ के नीचे रखो, घर में मुझे रखकर आग लगा दो। जब घर में आग लगेगी, इतना बड़ा घर जलेगा, मैं जलूंगी, इतनी सारी भस्म जब तुम्हारे पास तैयार हो जाएगी, 2 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल तुम शंकर जी को चिता भस्म चढ़ाते रहो। कौन बोली? एक भील की पत्नी, एक आदिवासी की पत्नी, एक वनवासी की पत्नी कर रही है, अगर तुम्हें चिता भस्म नहीं मिल रही है, चिता भस्म तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही है, चिता भस्म तुम्हारे पास में नहीं है, तो तुम मुझे घर में रखकर, ये शंकर का शिवलिंग पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर, मुझे घर में रखकर घर के अंदर आग लगा दो, भस्म तैयार कर लो। ये भस्म शंकर पर चढ़ाते, शिव जी को चढ़ाते। ठीक है,
पति ने पत्नी की बात पर विश्वास किया, पत्नी के बात पर विश्वास कर कर, पत्नी के वचन पर विश्वास कर कर शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया और शिवलिंग को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। घर में पत्नी ने पति का नाम का स्मरण करा और हर हर महादेव कहा। घर के अंदर बैठ गई, जप करती रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप रही, मंत्र का उच्चारण कर रही और पूरे घर में आग लग गई, पूरे घर में। पति देख रहा है कि पूरा घर धधक धधक कर जल रहा है। पत्नी अपने शरीर की भस्म बना रही है। कुछ देर में भस्म तैयार हुई, उठाई मुट्ठी में शंकर जी पे जैसे ही चढ़ाई, उतनी देर में पत्नी जलते हुए उस भस्म के मकान में से जीवित निकल कर बाहर आकर कहती है, स्वामी क्या भस्म प्राप्त हो गई? क्या भस्म प्राप्त हो गई? भस्म मिल गई? क्या भस्म आपको प्राप्त हो गई है? क्या भस्म आपको मिल गई है? शिव जी को शंकर भगवान जिस शिवलिंग को वो भील, वो वनवासी, वो आदिवासी उठाकर लेकर आया था, उस शिवलिंग में से शंकर प्रकट होकर उस वनवासी को, उस आदिवासी को, उस भील को दर्शन देकर कहते हैं, तूने एक लोटे जल से मुझको राजी कर लिया, मुझे भस्म की जरूरत नहीं है, तेरा एक लोटा जल मेरे लिए भस्म भी है और बेलपत्र भी है। मेरे लिए वो एक लोटा जल भस्म भी है और बेलपत्र भी है। तेरा वो चढ़ाया गया जल मेरी जिंदगी के लिए, मेरे लिए सर्वस्व है, सर्वस्व है। क्यों ना दे शिव? एक पत्र है, देखिए, एक महिला बैठी हुई है यहाँ पर, जो गांव 1.5 कोहका, सही बोले हैं? 1.5 कोहका कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? 30। 1.5 कोहका से पैदल चलकर यहाँ पहुंची हैं। प्रसिद्ध राम घोगरे ग्राम 1.5 कोहका, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। 10 वर्ष से कथा सुन रहा हूं, कोई पुरुष है, सुन रहा हूं। दौरान मैंने अपने पुत्र की शादी 10 साल पहले करी, पुत्र वधू आ गई, पर उसके घर में औलाद नहीं थी, संतान का सुख नहीं था। किसी ने मुझसे कहा, शिव के मंदिर जाया करो और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया। मैंने विश्वास रखकर शंकर के मंदिर जाना चालू करा और बाबा के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते और बाबा के मंदिर को साफ करते। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आपने कहा था कि कमर में सफेद आंकड़े की जड़ बांध दो। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ अपने बेटा और बहू से कहा, उन्होंने बांधा और बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया। और मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आया हूँ। पैदल चलकर मैं अपने गांव से यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे पुत्र का नाम कमलेश कुमार घोगरे, पुत्र वधू का नाम निकिता घोगरे और पोता चैतन्य घोगरे। मैं यहाँ पर पैदल चलकर आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं।
कहीं अगर बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पैदल चलकर आए, बाबा को प्रणाम करने के लिए मैं यहां पहुंचा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती निर्मला साहू, पति स्वर्गीय के.आर. साहू, निवासी जगदलपुर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो श्रीमती निर्मला साहू, पति स्वर्गीय के.आर. साहू, निवासी जगदलपुर की रहने वासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। आ जाइए, हाँ, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मेरे स्तन से खून आता था। 3-4 साल से बहुत परेशान थी। स्तन में से खून गिरता रहता था। मैं जगदलपुर में इलाज करवाई, वहां भी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने मुझे कहा कि कहीं बाहर जाकर इलाज करवा। फिर मैं विशाखापट्टनम इलाज के लिए गई, वहां से भी मैं ठीक नहीं हुई। गुरुजी, फिर मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी, फिर पास के मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया। गुरुजी, 2024 में मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम दर्शन करने गई। वहां से मुझे रुद्राक्ष मिला। मैं बाबा से बोली, मुझे ठीक कर दो बाबा, मेरे स्तन में से खून बहता रहता है। विशाखापट्टनम भी इलाज करवाई आई, जगदलपुर भी इलाज करा लिया, पर आराम नहीं मिल रहा। घर आई, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर बाबा का तांबे के कलश में रुद्राक्ष जलाती, शिव जी को चढ़ाती, मंदिर में झाड़ू पोछा करती और बाबा का चढ़ाया हुआ रुद्राक्ष का जल पी लेती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। जो विशाखापट्टनम में भी इलाज नहीं हो पाया, जगदलपुर में भी नहीं हो पाया, बाबा की कृपा से आज मेरा खून बहना बंद हो गया और मेरा शरीर ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? एक पत्र और है, डमरू में। गुरुजी लोकेश देव, गुरुजी मेरा भाई का नाम लोकेश देव है। हम पढ़ो जरा, तुम पढ़ के सुनाओ फिर मैं बोलूं। वीर मुंडी धमतरी के रहने वाले। वीर मुंडी लिखा है क्या? क्या लिखा? पढ़ो जल्दी से। वीर मुंडी, तुम समझ गए ना? जाने दो फिर, ठीक है। मेरा भाई लोकेश देव, हम देश धर्म तरीके आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाओ जरा। आए हैं? हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मेरा भाई 10 साल से दारू पीता था। उसका उम्र 30 साल का है, पर शराब पीने का नशा उसको लग गया और एक दिन भी बिना दारू के नहीं रह पाता था। गुरुजी बीमार पड़ गया, नौकरी छूट गई, नौकरी भी चली गई और बीमारी भी शरीर में लग गई। अब करे तो करे क्या? तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, उसको अगर दिल से सुनोगे तो बाबा झोली जरूर भरेगा। हम लोग सीहोर पहुंच गए। सीहोर जाकर वहां पर बाबा को रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर की पूजन करी और गुरुदेव मैं बाबा को दंडवत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज मेरे भाई पूरा 1 साल हो गया, 1 साल से मेरे भाई ने दारू भी छोड़ दी और उसकी नौकरी भी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। गुरुदेव शिव शिव है, शंकर शंकर है। और गुरुजी देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। शिव शिव है गुरुदेव, शंकर शंकर। एक बार वापिस बजा लेते हैं, ठीक है। हर हर शिव तत्व में, शंकर की उदारता में, शिव की आराधना में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं।
शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी है, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिलोकधारी, ये मेरा शिव, मेरा ओगड़दानी, मेरा शंकर शंकर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चटी बहुत में खजाना कुबेर का हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोरे ओमकार तू आयो शरण तिहारी चमत्कार तार हो। और आप सबसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में बैठकर अगर आप कथा सुन रहे हो, दिल से सुन रहे हो, एक कांकेर वासियों, कुछ तो तुम्हारा पुण्य होगा जो कांकेर से 6 किलोमीटर की दूरी पर कोकपुर में ये शिव पुराण की कथा हो रही है। पुण्य है तुम्हारा। और लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हो, उसके लिए साधुता है। साधु चंड भील की पत्नी जो चंड भील की पत्नी जो भस्म धारण कर ली थी, बस शिव जी पर चढ़ी वो भस्म, शंकर शिव स्वीकार करें, स्वीकार। शिव जी ने चंड भील की पत्नी को जीवित कर दिया, वापिस जीवित, पुनः जीवित कर दिया। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे अपने हृदय से लगा लो, लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो गिरी जा रही हूँ, उठा लो उठा लो। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। संसार का मनुष्य तो क्या, स्वयं संसार का मनुष्य तो क्या, स्वयं ब्रह्मा भी भगवान शंकर को नहीं समझ पाते, स्वयं ब्रह्मा भी। एक लोटे जल की क्या महत्वता है, ये संसार के लोगों को जब समझ में आता है जब वो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। जैसे नहाने के बाद रोज कांच के सामने जाते हो, दर्पण के सामने जाते हो, जाते हो कि नहीं जाते, बोलो जरा जम के तो बोलो, जाते हो। नहाने के बाद कांच के सामने, दर्पण के सामने जाते हो, क्या करने के लिए, तैयार होने के लिए। काहे के लिए जाते हो, तैयार।
अब हो सकता है कांकेर के लोग नहीं जाते हो तो बात दूसरी। पर नहाने के बाद जैसे रोज दर्पण के सामने, कांच के सामने जाते हो तैयार होने के लिए, उसी तरह प्रतिदिन नियम बनाओ कि रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जरूर जाओ। कांच के सामने तैयार होगे तो सुंदर दिखोगे। शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर आचमन करोगे तो मन की प्रबलता बढ़ेगी, हृदय की प्रबलता बढ़ेगी, चित्त की प्रबलता बढ़ेगी। शिव के मंदिर जाने से क्या मिलता है? तो कहा बल मिलता है। शिव के मंदिर जाने से क्या मिलता है? तो कहा दुखों का नाश होता है। शिव के मंदिर जाने से क्या होता है? तो के कष्ट का नाश होता है, कष्ट दूर होते, तकलीफें दूर होती हैं, दुख दूर होते हैं। और जो दिल से जाता है, मेरा बाबा दिल से देता है, दिल से। ब्रह्मा भी नहीं जान पाए थे कि शंकर का शिवलिंग का क्या स्वरूप है, शंकर का शिवलिंग का क्या आराधना का फल है, शंकर के शिवलिंग का क्या फल है, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानता। जब ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो उसमें से शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। सामने शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हुआ और भगवान नारायण और ब्रह्मा ने विचार करा कि शिवलिंग का चरण कहाँ है और शीश कहाँ है। चरण ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे गए, शीश ढूंढने के लिए भगवान ब्रह्मा ऊपर गए। पर भगवान नारायण तो जानते थे कि मुझे चरण नहीं मिलेगा और नारायण वापिस आ गए और आकर सत्य कह दिया कि मुझे भगवान का चरण नहीं मिला, मुझे शिव का चरण नहीं मिला, मुझे शंकर भगवान का चरण प्राप्त नहीं। ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते केतकी का फूल तोड़कर लिया है, उसको झूठ बोलने के लिए खड़ा कर दिया। गौ माता को लेकर आए, गौ माता से झूठ बोलने को कहते, और ब्रह्मा स्वयं भी झूठ बोल रहे, स्वयं भी। जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो, शंकर के द्वार पर, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में, शंकर की कथा में सत्य का प्रयोग करो, झूठ थोड़ा दूर रखो, झूठ थोड़ा दूर रखो। थोड़ा सत्य बोलिए। मरने के बाद बोलोगे तो कोई नहीं समझ पाएगा, मुर्दा उठकर थोड़ी ना सत्य बोलेगा। सत्य जीते जी बोलिए। मरने के बाद लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, जो मुर्दा है वो उठकर सत्य थोड़ी ना बोलेगा। जीते जी बोलने का जो सुख है, अपने जीवन में थोड़ी सत्यता को अपनाने का प्रयास करें। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी का शीश कटा, बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया ब्रह्मा जी के शीश से। उसी बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं भगवान शंकर विराजमान हुए। शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव। बोलो वटकेश्वर महादेव की। शंकर जी का नाम वटकेश्वर महादेव हो गया। शिव वटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। वटकेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजित होते हैं। समय आता है भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन स्वयं शिव ब्रह्मा जी को कराते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए श्री अर्धनारीश्वर भगवान। आदि शिव आदि पार्वती का स्वरूप,
भगवान शंकर अर्धनारेश्वर का रूप धारण कर कर, अर्धनारेश्वर का स्वरूप धारण कर कर भगवान शिव और पार्वती का रूप धारण कर कर भगवान अर्धनारेश्वर यहाँ प्रकट होते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए श्री अर्धनारेश्वर भगवान का। बोल अर्धनारेश्वर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान ब्रह्मा जी ने अर्धनारेश्वर भगवान का दर्शन किया। शिव जी ने सृष्टि लीला आगे बढ़ाने को कहा। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है।